तो क्या चल रहा है भाई, क्या हाल चाल है। मैं हूं एमबी और आप देख रहे हैं एमबी रिव्यूज। जैसा कि आपको पता है, जैक स्नाइडर की रेबल मून का पार्ट 1 पहले रिलीज हो चुका है इसी हफ्ते में, और इसका पार्ट 2 का ट्रेलर भी आ चुका है, जो कि पर्सनली मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैं यहाँ किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोगों ने काफी ज्यादा कमियां निकाली हैं, जिसमें उन्होंने पहले पार्ट की कमी ये निकाली है कि भैया स्टोरी एंगेजिंग नहीं है। भैया स्टोरी एंगेजिंग कैसी होगी, क्योंकि भैया उस पर कैरेक्टर डेवलपमेंट पर सिर्फ काम हो रहा है। जो पूरी मूवी है वो सिर्फ कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ही चली जाती है। तो भैया तुम कैसे कह सकते हो कि यार पहली मूवी की स्टोरी एंगेजिंग होगी। ये तो पार्ट्स में तकसीम हो गई है स्टोरी, जिसकी वजह से अब स्टोरी एंगेजिंग लगेगी। देखो भाई, पार्ट 2 अपनी पिछली कमियों को पूरा करते हुए काफी आगे जा रहा है, और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि जैक स्नाइडर ने इस ट्रेलर में कुछ अच्छे तरीके से काम किया। क्योंकि जहाँ ये दिखाया जा रहा है कि भैया कोरा है और वो जो जनरल थे जो कि पहले पार्ट में आए थे, जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली उस बंदे को टपका दिया जो उनका सरबराह था किसानों का, तो भैया वो और ये एक ही यूनिट में थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। और यकीन मानो मुझे बुरा लगा कि यार एक यूनिट में होते हुए तुम अपने साथी को नहीं पहचानते, शर्म नहीं आती तुम। भैया इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कि एक मदर वर्ल्ड है जहाँ पे मोनार्की चल रही है, और वहाँ पे मोनार्की के दौरान भैया वहाँ के किंग और क्वीन और वहाँ की प्रिंसेस को उड़ा दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ पे सिचुएशन काफी अनस्टेबल हो जाती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का एक जो सेनेटर होता है वो कब्जा कर लेता है तख्त पर और बैठ जाता है किंग बन के। भैया तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यार जो कि अचानक सेनेटर था फिर किंग बन गया, और वही बंदा पहले जनरल था। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उसका माइंड किस तरह का होगा, वो जंग के बारे में ही सोचेगा। जहाँ हमें फर्स्ट पार्ट में ये दिखाया जाता है कि भैया जो कोरा है उसको लेके जाता है बेलिस्ट्रे, और बाद में वो सेनेटर बनता है, उसके बाद वो किंग बन जाता है। जहाँ पे हमें ये बात भी जेरे गौर करनी पड़ेगी कि बेलिस्ट्रेस ने उसी के खानदान को खत्म किया था, और कोरा ने क्वीन और क्वीन के लिए जिन्होंने उनकी फैमिली को तबाह कर दिया था, उन्होंने उसी के लिए फाइट की और सबको मारा। तो भैया आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोरा को कितना ज्यादा अंदर से गिल्टी फील हुआ होगा जब उस ये बात पता चली होगी कि मैं लड़ किसके लिए रही, जिसकी वजह से भैया वो अपना होम प्लेनेट जो पहले तबाह हो चुका है वहां जाते नहीं है, वो किसी और प्लेनेट पर चली जाती है जिसका नाम वेल्ड होता है, और वहां पे वो किसानों के साथ काम कर रही होती है, अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है। लेकिन उसी वक्त जनरल आ जाते हैं जो कि उसी के प्रेमियम में से एक होते हैं, यार उनके ही आर्मी में से एक होता है, और उनको जानता होता है। लेकिन जाहिर बात है कि थोड़े बहुत बाल बढ़ा लेने की वजह से वो थोड़ी नजरअंदाज कर दी जाती, लेकिन उसको बाद में पता चल जाता है कि भैया ये वही लड़की है जो बेलिस्ट्रस की बेटी बन के आई हुई थी हमारे प्लेनेट पर। जिसके बाद वो उसको मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भैया बाद में जब वो उसको टपका देती है, तो भैया पार्ट 2 के ट्रेलर में वही दिखाया गया है कि भैया वो जिंदा हो चुका है और वो वापस आ चुका है और कोरा से बदला लेना चाहता है। और इसके अलावा जो किंग है वो भी उससे बदला लेना चाहता है कि भैया तुम हमको छोड़कर क्यों गए और हमारे साथ ऐसा क्यों किया, इतनी दूर की जुदाई की हमारे साथ। भैया बहुत ही बुरा लगा। तो भैया यहाँ पे ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जहाँ पे भैया वो दूसरे पार्ट में आ चुके हैं पूरी आर्मी लेकर, और दूसरी तरफ जो हमारे जनरल हैं, जनरल जॉर्ड, वो अपनी आर्मी को ट्रेन कर चुके हैं, मतलब गांव वालों को ट्रेन कर चुके हैं, और काफी हद तक अच्छा भी लग रहा है कि भैया वो सबको ट्रेन कर रहे हैं। वो सबको कहते हैं कि भैया जो भी मिलता है उसको हथियार बनाओ और लड़ो, क्योंकि भैया ये तुम्हारी आज़ादी की लड़ाई है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगी। और यकीन मानो ये वाले वर्ड थोड़े ज्यादा ही थे, मुझे पसंद भी आए। जहाँ बाकी कैरेक्टर्स को भी धीरे धीरे दिखाया गया, लेकिन हाँ वो फर्स्ट मूवी में ही एस्टेब्लिश हो चुके हैं सारे कैरेक्टर्स, और मुझे लगता है कि ये आगे भी इसी तरह चलेगा। क्योंकि भैया जिस तरह कैरेक्टर्स पर जैक स्नाइडर ने मेहनत की है, एक तरह की जस्टिस लीग वाली फीलिंग आ गई थी थोड़ी बहुत। जैसे बैटमैन टीम बनाने निकलता है और उसको टीम मिलती है, बिल्कुल इसी तरह इसको भी मेहनत करना पड़ती है कि हमको टीम बनानी है, उसके लिए उससे बहुत जदोजहद भी करनी पड़ती है। हर प्लेनेट में घूम घूम कर कुछ वॉरियर्स लाने पड़ते हैं अपने गाँव में। यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमारे लिए कुछ क्वेश्चन थे कि भैया आखिर कैसे किंग और क्वीन और उसके साथ की जो प्रिंसेस है वो कैसे मारी गई, क्योंकि भैया जिसके हाथ में सिक्योरिटी थी वो तो काफी अच्छी यानी जनरल थी और काफी अच्छे तरीके से वॉर भी लड़ती थी, उससे वॉर का एक्सपीरियंस भी था, फिर भी वो कैसे नहीं रोक पाई उन सब। तो भैया इसका भी आंसर दूसरे पार्ट में शायद मिल जाए, क्योंकि भैया यहाँ पे इजीली दिखाया जा सकता है कि भैया इनके फ्लैशबैक्स कि भैया वो किस तरह लड़ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि भैया बैकग्राउंड को देखकर ऐसा लगता है कि भैया जब उनकी ताजपोशी हो रही थी तो तब जाकर उनको किसी ने लुढ़का दिया। तो भैया मुझे भी इससे काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि भैया जैक स्नाइडर को आप जानते हो कि वो काफी ज्यादा फोकस करते हैं कि भैया उनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, उनके कैरेक्टर्स पर वो मेहनत करते हैं हमेशा। जब आप जस्टिस लीग की मूवी देखोगे या इस तरह की कोई मूवीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया जैक स्नाइडर पहले कैरेक्टर्स पर मेहनत करते हैं, उसके बाद जाकर मूवी की स्टोरी पे काम करते हैं। और यहाँ पे वही हो रहा है कि पहले कैरेक्टर्स पर काम चल रहा है, अब मूवी की स्टोरी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। बाकी भैया अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपका किस बारे में क्या रिव्यू है।